फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट (FMRI) में जुलाई के 24 से 25 को आयोजित ECMO एशिया 2026 सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञों ने जीवन रक्षक ECMO तकनीक पर चर्चा की। संस्थान ने बताया कि पिछले 2 वर्षों में उसकी टीम ने 150 से अधिक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ECMO रिट्रीवल सफलतापूर्वक किए हैं। सम्मेलन में गंभीर हृदय और फेफड़ों के मरीजों के सफल उपचार के मामलों को भी साझा किया गया, जिससे ECMO तकनीक की प्रभावशीलता और उन्नत क्रिटिकल केयर में इसकी भूमिका को रेखांकित किया गया। डॉक्टर दीवान ने यहाँ पर ठीक करके भेजा है आफ्टर 3 साल के उसके बाद हार्ट अटैक बट आई थिंक दैट द आउटकम आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपके सामने डॉक्टर से सब लोग बैठे हैं शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस बट ये है कि मतलब क्रिटिकल केयर है इतना इम्पोर्टेंट है पीपल का अवेयरनेस कम है इसलिए आप लोगों का साथ है कि लोग समझेंगे बड़ा मुश्किल है बात पीपल के दिमाग में ये आता है कि मुश्किल होगा राइट ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करें उससे पेशेंट कैन ऑलवेज कम बैक थोड़ा ही ऐड करूँगा कि 10 साल पहले जब हमने शुरू की थी कॉन्फ्रेंस तो हमने रियलाइज़ किया कि गुड़गांव से आप 10 किलोमीटर बाहर चले जाओ लोगों को ECMO के बारे में। आज हम 10 साल बाद इतने क्लियर है कि अब सबको एटलीस्ट पता है। पहला कदम अवेयरनेस ही होता है। तभी हम आज यहाँ हमें ये ख़राब लगता है कि वो चलो हम जो 50% बचा पाए जो नहीं बचा पाए जो हम मिस कर जाते हैं जस्ट इसलिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है वो आज हम ये चाहते हैं कि और तभी हम ये हर साल ये करते हैं और इससे बेटर जो कोई भी सबसे बेटर बता सकता है वो ये जो उसको जिए है ना कि पेशेंट बल्कि उनके रिश्तेदार और पेशेंट तो चलो होश में नहीं रहते लेकिन उससे कहीं ज़्यादा मेहनत उनसे कहीं ज़्यादा मेहनत उनके रिश्तेदार करते हैं उनसे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। जैसे परमजीत जी ने थोड़ी देर पहले भी बोला भी कि अब समझ में आता है कि फैमिली में हर इंसान की कीमत क्या है हर जान की कीमत क्या होती है वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बिकॉज वो आप तभी रियलाइज़ करते हो जब आप ऐसे लाइफ ऑल्टरिंग सिचुएशन से निकलते हैं। ये अवेयरनेस ज़रूरी है। डॉक्टर्स को भी नहीं पता है कि ये अवेलेबल है ये चाहे यहाँ हो चाहे जहाँ भी हो। अगर अवेलेबिलिटी का पता हो अगर पहले सबको पता लगे हम ट्रेनिंग भी करते हैं हम ट्रेन करके और डॉक्टर जाते हैं देश भर में हमारे से ट्रेन डॉक्टर ECMO आगे कर रहे हैं तो ये प्रथा आगे से आगे अब पुस्तकों की तरह चली जाएगी। हम चाहते हैं कि ये आपके माध्यम से बहुत हाँ ये भी आप ऐसे केस में अगर बाई चांस यू नॉट एबल बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी जो यूज करते हैं ECMO वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग अवेलेबल फॉर पेशेंट केयर एंड मेडिकल केयर के जैसे डॉक्टर भी बनाए हैं तो ऐसे पेशेंट के लिए ज़रूरी है। मेरा एक खुद पेशेंट है अभी तो ध्यान नहीं है पर उनका भी एक क्रिटिकल थे ऑलमोस्ट डेफेक्टेड है सब कुछ वो गिवन अप हो चुका था उनका कार्डियक के सब कुछ डॉक्टर दीवान ने यहाँ पर ठीक करके भेजा है आफ्टर 3 साल के उसके बाद में हार्ट अटैक से बट आई थिंक दैट द आउटकम आप लोग देखेंगे यहाँ पे आपके सामने डॉक्टर से शेयर देयर ओन एक्सपीरियंस ये मतलब क्रिटिकल केयर है इतना इम्पोर्टेंट है पीपल का अवेयरनेस कम है इसलिए आप लोगों का साथ है कि लोग समझेंगे वेंटिलेटर पे जा रहे हैं बड़ा मुश्किल होगा आपकी सहायता मोस्टली पीपल के दिमाग में ये आता है कि मुश्किल होगा ऐसा नहीं है एंड इफ यू गेट द राइट ट्रीटमेंट एक जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करें उससे पेशेंट कैन ऑलवेज कम बैक थोड़ा ही ऐड करूँगा कि 10 साल पहले जब हमने शुरू की थी कॉन्फ्रेंस की तो हमने रियलाइज़ किया कि गुड़गांव से आप 10 किलोमीटर बाहर चले जाओ लोगों को ECMO के बारे में। आज हम 10 साल बाद इतने सक्सेसफुल ये रहे कि अब सबको एटलीस्ट पता है। पहला कदम अवेयरनेस ही होता है। तभी हम आज यहाँ हमें ये ख़राब लगता है कि जो चलो हम जो 50% बचा पाए जो नहीं बचा पाए जो हम मिस कर जाते हैं जस्ट इसलिए क्योंकि लोगों को पता नहीं है वो आज हम ये चाहते हैं कि और तभी हम ये हर साल ये करते हैं और उससे बेटर जो कोई भी सबसे बेटर बता सकता है वो ये जो जिए है ना कि पेशेंट बल्कि उनके रिश्तेदार वो पेशेंट तो चलो होश में नहीं रहते लेकिन उससे
से कहीं ज़्यादा मेहनत, हमसे कहीं ज़्यादा मेहनत उनके रिश्तेदार करते हैं, उनसे बेहतर माध्यम नहीं होता। जैसे परमजीत जी ने थोड़ी देर पहले बोला कि अब समझ में आता है कि फैमिली में हर इंसान की कीमत क्या होती है, हर जान की कीमत क्या होती है, वो जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज वो आप तभी रियलाइज़ करते हो जब आप ऐसे लाइफ ऑल्टरिंग सिचुएशन से निकल पाएंगे। ये अवेयरनेस ज़रूरी है, डॉक्टर्स को भी नहीं पता कि ये अवेलेबल है, ये चाहे यहाँ हो चाहे जहाँ भी हो। अगर अवेलेबिलिटी को पता हो, खबर पहले सबको पता लगे, हम ट्रेनिंग भी करते हैं, हम ट्रेन करके और डॉक्टर जाते हैं। देश भर में हमारे से ट्रेन डॉक्टर एक्मो आगे कर रहे हैं, तो ये प्रथा आगे से आगे अब एक पुस्तकों की तरह फैलती चली जा रही है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से फॉलो कि सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम आम लोगों की भाषा में बात करें तो मुझे भी ऐसे ही लगता था कि एक बार वेंटिलेटर पे गए तो आना मुश्किल। मेरा इवन आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर मेरा अपना असेसमेंट देखने के बाद यही था कि एक बार वेंटिलेटर पे गया, और मैं खुद भी वेंटिलेटर पे गया। उसके बाद भी जो दिल्ली कई बड़े अस्पताल में गया तो उनका भी बहुत अच्छा कोई फीडबैक नहीं था। इनफैक्ट एक स्टेप ये भी आया कि अब आप इनको घर ले जाइए कुछ। इसका मतलब एक तो ये है कि बड़े लोगों, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बड़े अस्पतालों में भी डॉक्टरों को नहीं पता है कि एक्मो क्या होता है। एक तो ये पता होना बहुत ज़रूरी है, कौन सा अस्पताल में लेके जाते हैं वो दूसरी बात। सिर्फ 70 जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं 3 साल में, तो आई थिंक नंबर ऑफ लंग केसेस जिसकी वजह डेथ होती होगी बहुत 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 बड़ा होगा। इतना नहीं होगा, बट क्योंकि अवेयरनेस नहीं होती है, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा ये है कि आप जहाँ बैठे हैं वहाँ पे, हम भी यहाँ पे आज इसलिए बैठे हैं कि सिर्फ ऐसा डॉक्टर संदीप तिवारी मैं और मेरी टीम एक पिछले 10 साल से एक बड़े अहम लाइफ सपोर्ट थेरेपी पे काम कर रहे हैं। इसका नाम है ECMO। ECMO का मतलब होता है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीजनेशन आप सब वर्ड समझते हैं। बेसिकली ये वो मशीन है जो लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करती है जब हर मोडालिटी हमारी फेल हो चुकी है। लंग्स इतने डैमेज हैं कि वेंटिलेटर पे भी जब पेशेंट्स का ऑक्सीजन लेवल गिरता जाता है, क्योंकि लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से लंग्स खराब होते हैं, उसके बाद ये मशीन बॉडी से बाहर सप्लाई की जाती है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल का मतलब है, कॉर्पस मीन्स ए ग्रीक वर्ड मीन्स बॉडी। एक्स्ट्रा मतलब बॉडी के बाहर लगाई जाती है और इसका काम होता है बॉडी को ऑक्सीजन देना, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। ऐसे पेशेंट्स को अगर हम टाइम पे इन मशीन पे नहीं डालें तो, क्योंकि जैसा मैंने बताया हर बॉडी के ऑर्गन को ऑक्सीजन चाहिए, तो ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर सारे ऑर्गन धीरे धीरे फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको भी एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलता। तो ये मशीन एक और लाइफ सपोर्ट सिस्टम है जो कि बॉडी को ऑक्सीजनेशन सप्लाई करती है जब हमारे लंग्स जो है वो कम्प्लीटली फेल हो जाते हैं। ये मशीन तब भी काम करती है जब जिन पेशेंट्स का हार्ट फेलियर होता है। तो लंग्स और हार्ट दोनों फेलियर में ये मशीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इस थेरेपी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। हार्ट में ये मशीन कैसे काम करती है, जब किसी को हार्ट अटैक होता है, और आपने देखा होगा आजकल खासकर पिछले 4-5 साल में सडन कार्डियक डेथ बहुत बढ़ गए। इस टाइप के पेशेंट्स अगर टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाएं तो ये मशीन उस हार्ट को भी रिवाइव करने में कारगर होती है। तो इसलिए हम हर साल एक कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें हम इंडिया और हिंदुस्तान के बाहर जितने भी एक्मो स्पेशलिस्ट हैं उनको इन्वाइट करते हैं। साथ में हमारे एक्मो सर्वाइवर्स होते हैं, जो लोगों ने इस थेरेपी से फ़ायदा हुआ है, चाहे वो लंग्स की वजह से उनको प्रॉब्लम थी या हार्ट की वजह से प्रॉब्लम थी। बहुत सारे सर्वाइवर थे, लेकिन 2 लोग ऐसे हैं जो जिनको हमने रिक्वेस्ट की कि आप एक बार इस अवेयरनेस में हमारा साथ दें, क्योंकि लोगों को इस मशीन, इस थेरेपी के बारे में जानकार करना बहुत ज़रूरी है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है, जब आपका किसी का भी पेशेंट मरीज वेंटिलेटर पे होता है तो लोगों को लगता है कि शायद ये अब लास्ट
रिजॉर्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब हमारे पास ऐसी थेरेपीज क्रिटिकल केयर में अवेलेबल है जिसमें ECMO एक है जिससे हम इन पेशेंट्स को बचा सकते हैं। तो इसी अवेयरनेस के लिए हमने आपको आज रिक्वेस्ट किया कि आप लोग हमारे पास आए, बैठे, और हमने डॉक्टर अंकित जैन जो खुद एक डॉक्टर हैं और उनकी वाइफ भी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और मिस्टर परमजीत और उनके ब्रदर, उनको इनवाइट किया ताकि हम आपको बता पाएँ कि ये मोडालिटी थेरेपी किस तरह से करती है। हिंदुस्तान में बहुत गिने चुने सेंटर्स हैं जो ये थेरेपी कर पाते हैं, और हम नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा ECMO करते हैं। हमारा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्वालिटी, कि क्या हम इस थेरेपी से लोगों की जान बचा रहे हैं। तो अगर हम कंपेयर करते हैं तो फोर्टिस गुड़गांव का जो सर्वाइवल रेट है इस थेरेपी में 58.1% है, जो हमने अभी मेडिकल जर्नल्स में भी पब्लिश किया हुआ है। तो हमने पिछले 3 साल के 70 मरीजों का, जिनको हमने ECMO पे मैनेज किया, अप्रॉक्सीमेटली 60% मरीज हमारे ठीक होके घर जाते हैं और वो एक नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करता है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड 58 से 63% सर्वाइवल बोलते हैं। मतलब मैं US, यूरोप या बाहर के इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ। इंडिया में क्या है, डेटा पब्लिश करने की आदत कम है। हम लोग काम करते हैं, डॉक्टर मेहनत करते हैं, लेकिन पब्लिश कम करते हैं। हमने लेकिन ये प्रथा बनाई कि इस इंस्टीट्यूट से, फोर्टिस से हम दिखाएंगे कि हमारा सर्वाइवल है, और वो पब्लिश होता है, वो ऑडिटेड होता है जर्नल। तो हमारा 58.1% सर्वाइवल है, और हम चाहते हैं कि आप लोग जो यहाँ आए हैं, आपके माध्यम से जनरल कम्युनिटी में इस थेरेपी के बारे में और अवेयरनेस पहुँचे। मेरे साथ में डॉक्टर मनीष चौहान हैं, मिस्टर अजय महाराज हैं, वो कुछ ऐड करेंगे, उसके बाद